नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मेरे आज के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करूंगा SCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, कि भाई SCF किसको बोलते हैं। इस बात पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और यकीन मानिए कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, और आप बहुत ही इजीली और सिंप्लीफाइड तरीके से इसको सीख और समझ पाएंगे। निश्चित तौर पे बेहतरीन तरीके से आपको पूरा आइडिया लगेगा कि चीज़ें क्या हैं और कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन हमको करना है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा जो है आज का ये सेशन। बढ़िया से आप समझने की कोशिश करना और बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करना कि किसको हम बोलते हैं SCF किसको बोला जाता है। ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, देखिए SCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, उसको ही SCF कहा जाता है। वह सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम SCF कहते हैं। यानी कि इट इज द लार्जेस्ट नंबर। ये क्या है, ये सबसे बड़ा नंबर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सबसे बड़ा नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर्स, जो दिए गए नंबरों को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। उदाहरण क्या है जी, उदाहरण क्या है कि भाई हमसे कहा जाए कि भाई SCF क्या होगा, तो आप देखिए यदि मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास दो नंबर है, एक 72 है और एक 90 है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ इनका SCF क्या होगा। तो यानी कि यदि मैं इनका SCF आपसे पूछ रहा हूं, तो आप ये देखेंगे कि जहां तक फैक्टर की बात है, क्योंकि SCF जैसा शब्द इंडिकेट कर रहा है, SCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर को लेके बात है। फैक्टर क्या होता है, जो नंबर्स को डिवाइड कर दें। तो यदि आप 72 की बात करें तो 72 के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, छह भी होगा। यानी कि ये सभी वह नंबर हैं जो 72 को डिवाइड कर सकते हैं। 8 भी डिवाइड कर सकता है भाई, 9 भी डिवाइड कर सकता है भाई, 12 भी डिवाइड कर सकता है भाई, 18 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरह 90 में देखिए, 90 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, नौ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, और तमाम फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें लेकिन उन फैक्टर को लेके चलना है जो कि दिए गए नंबरों में कॉमन है और सबसे बड़ा भी है, क्योंकि हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है और फैक्टर तो है ही है। तो हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ही हमारा एलसीएम कहलाता है, यानी कि वह सबसे बड़ा नंबर जो नंबर्स आपको दे रखे उनको जो डिवाइड कर सके, वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 है, यहाँ भी 18 है। तो 18 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो 72 को भी डिवाइड कर सकता है और 90 को भी डिवाइड कर सकता है। तो यानी कि इसी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई यदि एचसीएफ की बात आप कर रहे हो तो एचसीएफ आपका 18 होगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ आपका क्या होगा, 18 ही होगा। तो इसको बोलते हैं हम एचसीएफ। देखिए, किसी भी चीज़ को भैया समझने से पहले भैया बहुत ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझें। तो यहाँ पे डेफिनेशन मुझे क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भाई जब बात एचसीएफ की हो रही है तो एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है जो दिए गए नंबरों को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर, दैट इज दी एचसीएफ, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है जी, बात समझे या नहीं समझे, इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताओ। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। चलो उसके बाद हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे यदि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एचसीएफ को निकालते कैसे कैसे, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप एचसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपका प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, कि भाई फैक्टर करके हम एचसीएफ कैलकुलेट करना है। वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। देखो, हर एक तरीकों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एचसीएफ निकालने को नहीं आएगा, क्वेश्चन के पूछने के अंदाज बदलेंगे। कहेगा कि मैंने डिवीजन मेथड का प्रयोग करा था और एचसीएफ कैलकुलेट करा था, तो सेकंड लास्ट डिवाइजर, या इस तरीके का कुछ भी, मतलब वे ऑफ आस्किंग गेट चेंज्ड। पूछने के तरीके बदलते हैं, सवाल नहीं बदलता है।
जैसे यदि यहीं पे यही चीज़ थी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 72 और 90 का एचसीएफ निकालो, है ना, तो कैसे निकालते हैं, आपने लिखा 72, आपने लिखा 90, तो आप क्या करेंगे 72 के फैक्टर करेंगे और 90 के फैक्टर करेंगे। तो यदि मैं 72 के फैक्टर करता हूँ तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है, इंटू 9 यानी कि 3 इंटू 3 ऐसे कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं 90 के फैक्टर करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। और अब मुझे बताना है कि भाई एचसीएफ क्या होगा। तो जब आप प्राइम फैक्टर मेथड के माध्यम से एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो क्योंकि आपने यह देखा कि फैक्टर कॉमन भी होने चाहिए और हाईएस्ट भी होने चाहिए, तो हमारे जो फैक्टर्स कॉमन हैं सिर्फ और सिर्फ उनको बच्चा वहां पे लिखते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या है, एक 2 कॉमन ये रहा, तो 2 आ जाएगा इनटू, देखिए 1 3 ये रहा कॉमन, है ना, तो 1 3 यहाँ पे आ जाएगा इनटू 1 3 ये रहा कॉमन, तो 1 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 18 हमारा क्या हो जाएगा भाई, 18 हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो ये है तरीका नंबर 1 जिसके हिसाब से आप एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये तरीका क्या है, ये तरीका आपका प्राइम फैक्टर मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्राइम फैक्टर मेथड कहलाता है। ठीक है, बोले क्या इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है, मैंने कहा हाँ जी भैया क्यों नहीं है, बिल्कुल है, इसके अलावा दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारा एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई ये जो डिवीजन मेथड है ये क्या वाला है? तो मैं कहूँगा कि ये डिवीजन मेथड ऐसा है कि जैसे मान लो मेरे पास 2 नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा 72 और एक दे रखा 90, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन चलता जाएगा। कैसे चलेगा, देखो ये लिखा 72, ये लिखा 90, ठीक है, कितनी बार जाएगा 72 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 18। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, ये बचपन में आपने पढ़े भी होंगे, ये कभी एसएससी पूछेगा नहीं ऐसे कि निकालो, लेकिन क्या है तरीके मालूम होने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स ही यदि क्लियर नहीं होंगे तो भैया आगे दिक्कत होगी। तो ये जो सेशन है बेसिक का है ना। तो यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर बना ना वो अगले वाले के लिए डिवाइजर बन जाएगा, और डिवाइजर किसके लिए बनेगा, ये जो आपका यहाँ पे डिवाइजर था वो यहाँ पे डिवाइडेंड बन जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, जो ये शेषफल है वह डिवाइजर बनेगा, और जो ये यहाँ पे डिवाइजर था पहले वाला वो यहाँ पे डिवाइडेड बन जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो 72 हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट डिवाइजर जो है हमारा लास्ट डिवाइजर होगा, ऐसा डिवीजन तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, और जो लास्ट डिवाइजर होगा उसको ही आप एचसीएफ कहेंगे, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक, मतलब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम एक ऐसे नंबर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो दिए गए नंबरों को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है और सबसे बड़ा भी है ना। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम एक ऐसे नंबर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा है ना, जो कि सबसे बड़ा है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर है, ठीक, और दिए गए नंबर को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने एचसीएफ 18 निकाला तो मुझे समझ में आ जाता है कि एचसीएफ 18 है। ठीक है, ये तो हमने पूरा मेथड से निकाला। एक तरीका ये भी है कि जो इनका डिफरेंस होगा, डिफरेंस से छोटा एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक ऐसे नंबर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो डिफरेंस से छोटा एचसीएफ नहीं हो सकता है ना। समझ में आ रही है? तो एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ दीज नंबर, और ना तो डिफरेंस से बड़ा हो सकता है। ठीक है, समझ लो, डिफरेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। भाई यदि मैं कह दूंगी इनका एचसीएफ 20 है तो वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मल्टीपल में नहीं जा पाएगा भाई। तो या तो एचसीएफ डिफरेंस होता है या डिफरेंस के फैक्टर होते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। एचसीएफ क्या होता है, या तो डिफरेंस होता है या फिर डिफरेंस के फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि एचसीएफ क्या होता है, या तो डिफरेंस होता है या फिर डिफरेंस के फैक्टर होते हैं। जैसे यदि आप कह रहे हो कि भाई 2 नंबर है, एक 6 है एक 12 है, तो मैं कहूँगा इनका जो डिफरेंस है वो 6 है, तो एचसीएफ या तो 6 होगा या 6 के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो एचसीएफ
एक पॉइंट ये याद रखना, लिख लेना, एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबरों के अंतर से कभी भी एचसीएफ बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, एचसीएफ विल बी डिफरेंस और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। या तो एचसीएफ डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा, और फैक्टर ऑफ डिफरेंस ये हमेशा याद रखना। ठीक है, या तो एचसीएफ डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा। ये दो पॉइंट हैं जो आपको क्या रखने हैं भैया, याद रखने हैं। ठीक है, अब एक मन में सवाल आएगा कि भाई यदि दो से ज्यादा नंबर हैं तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि यदि मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48, 90 और 120, इनका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, 48 का, ठीक है, 90 का और 120 का, इनका एचसीएफ निकालिए कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना कि यदि मुझे इनका एचसीएफ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैंने अभी अभी ये सीखा कि एचसीएफ या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस के फैक्टर होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मैं कोई भी ऐसे दो नंबर चुन लेता हूँ जिनके बीच में कम से कम डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख रहे हो एक जगह 90, एक जगह 120 है। तो मैंने कोई भी दो नंबर ऐसे चुन लिए जिनके बीच में कम से कम डिफरेंस है, तो वो हो जाएगा डिफरेंस 30। तो अकॉर्डिंग टू मी या तो एचसीएफ 30 होगा, क्योंकि डिफरेंस से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता है। ये चीज आप सीख रहे हो। तो एचसीएफ या तो 30 होगा या 30 के फैक्टर होंगे, या तो 30 एचसीएफ होगा या 30 के फैक्टर आपके एचसीएफ होंगे, है ना। तो 30 के फैक्टर कौन से हो सकते हैं भाई, 30 से देखो, 30 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। बट इसके फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि क्या हो सकते हैं, 15 × 2। बट आप कहोगे कि 2 से तो 2 तो छोटा है, 2 का कोई काम नहीं है, हमें हाईएस्ट देखना है क्योंकि हम एचसीएफ निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। फिर हम कहेंगे कि चलो 15 हो सकता है क्या, बट आप कहोगे 15 भी नहीं होगा क्योंकि सर 15 से 48 डिवाइड नहीं होगा। कंडीशन यही कहती है कि सभी के सभी अंकों को डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर मैं कहूँगा कि यार सर ये भी तो हो सकता है 3 × 10, यानी कि 10 भी तो हो सकता है। बट प्रॉब्लम फिर से वही परेशानी वही आ जाएगी कि ये 48 डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। फिर मैं कहूँगा कि चलो ऐसा कर लें 5 × 6, बोले 6 से क्या ये सब डिवाइड हो जाएगा, कि आप कहेंगे यस 48 भी हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा, 120 भी हो जाएगा। तो 6 ही वह नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा भी है, तो वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने अभी तक जो सीखा है वो यही सीखा है कि एचसीएफ क्या होता है, इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर्स। ओके, वह सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वही हमारा एचसीएफ होता है। दूसरी बात हमने सीखी कि प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है, फैक्टर कर लेते हैं और जो कॉमन होते हैं उन्हें फैक्टर्स को लिख लेते हैं और वही हमारा एचसीएफ बन जाता है। उसके बाद हमने देखा कि एचसीएफ को डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक, उसके बाद अब हमने देखा कि यदि 2 से ज्यादा नंबर है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो यदि 2 से ज्यादा नंबर है तो आप एचसीएफ कैसे निकाल रहे हो, कि जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उन नंबर में आप कोई भी दो नंबर जिनके बीच में कम से कम डिफरेंस है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस होगा या तो वही एचसीएफ होगा या उसके फैक्टर होंगे, क्योंकि डिफरेंस से बड़ा एचसीएफ नहीं होता है। तो हमने वही चेक किया कि डिफरेंस से नहीं हो रहा तो डिफरेंस के फैक्टर कर लो। तो आपको ऐसे कितने भी नंबर दे दें, वो 3, 4, 5, 6 कितने भी बड़े से बड़े नंबर दे दें, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कोई भी ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनके बीच में मिनिमम डिफरेंस हो। ठीक है, वो एचसीएफ हो गए या उसके फैक्टर एचसीएफ होंगे। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, उसके बाद की बातें फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको, है ना, एकदम बढ़िया से।